afternoon, dear students. Congratulations on annual result, and now you are promoted to class 3. From today and onwards, I will teach you maths. So our first unit is numbers, in which our first topic is even numbers. So on page 1, dear students, on page 1 is your introductory page. Okay, so therefore we will not discuss page 1. On page 2, our first topic is even numbers, the second is odd numbers, and the third is Roman numbers. So first of all, we will talk about even numbers. That what are even numbers? So you can see the numbers 0, 2, 4, 6 or 8. These all are even numbers. And how they are even numbers? They are even numbers because they are fully divided on 2. वो नंबर्स जो पूरी तरह 2 पर डिवाइड होते हो वो हमारे पास होंगे इवन नंबर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं डिवीजन साइन मैंने यहाँ पर लगाया है और मैंने डिविडेंड में 4 और 2 को मैंने एज अ डिवाइजर लिखा है. तो जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 तक तो हमारे पास आंसर आता है 4. तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 हमारे पास फुली डिवाइडेड हो रहा है 2 पर. एंड क्वोशंट इज 2 और क्वोशंट हमारे पास आंसर आया 2 का. इट्स मीन कि 2 हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स है बिकॉज इट इज फुली divided on 2. Now the next topic is odd number. ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास फुली डिवाइडेड 2 पर नहीं होते. जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है. ये तमाम वो नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स है बिकॉज दे कैन नॉट फुली डिवाइडेड ऑन 2. एज यू कैन सी हियर द रिमाइंडर इज 1. वी डिवाइड 3 ऑन 2. तो 2 को हमारे पास डिवाइजर है और 3 हमारे पास डिविडेंड है. हमने 2 का टेबल जब पढ़ा तो हमारी कोशिश थी कि 3 आई, लेकिन 3 नहीं आता क्योंकि 2 1s are 2 और 2 2s are हमारे पास हो जाएगा 4. तो इसलिए जब हमने 2 1s और 2 किए तो हमारे पास रिमाइंडर में आ गया 1. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट डिवाइडेड ऑन 2. Okay, dear students, now the next topic is Roman numbers. So what are Roman numbers? The numbers that are used the world over today, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 have a special name. They are called Arabic numbers. देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग अरेबिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इस तरह वाले देखिए डिजिट्स की बात करते हैं जो सिंपल 1 2 3 हम लोग कॉमनली यूज करते हैं अपने मैथ्स में, काउंटिंग में. जो आम नंबर्स हैं मतलब इनका एक स्पेशल नेम है, वो है अरेबिक नंबर्स. ठीक है, लेकिन रोमन नंबर्स क्या होते हैं? जब हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो रोमन नंबर्स हमारे पास इन नंबर्स को कहा जाता है, ये हमारे पास रोमन नंबर्स कहलाते हैं. तो रोमन नंबर्स के लिए हमने लिखा है द रोमन्स यूज दीज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स. तो रोमन नंबर्स जब अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरह के स्पेशल साइंस उसके लिए यूज करते हैं. अब यहाँ पर देखिए रोमन नंबर्स, रोमन सिंबल 1 के लिए ये है रोमन सिंबल, और अरेबिक में हम लोग जो 1 लिखते हैं वो ये है. ठीक है, तो इस तरह वाले जो डिजिट्स होंगे जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास अरेबिक नंबर होंगे. रोमन नंबर्स हमारे पास इस तरह से जो अल्फाबेट्स आएंगे हमारे पास वो हमारे पास होंगे रोमन नंबर्स. अब यहाँ पर आपको V नजर आ रहा है, ये देखिए रोमन जो है V को 5 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. ये V का लेटर वो 5 के लिए लिखते हैं. इसी तरह X है तो X रोमन सिंबल है, उसको वो अरेबिक नंबर 10 के लिए X की तरह से X को लिखते हैं 10 के लिए. इसी तरह रोमन्स L जो है वो 50 के लिए लिखते हैं. C जो है रोमन्स 100 के लिए लिखते हैं. D 500 के लिए लिखते हैं एंड 1000 के लिए लिखते हैं. अब यहाँ पर बात ये है कि ये इस तरह वाले इन डिजिट्स को जब इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो बाकी डिजिट्स का क्या होगा? रोमन्स का ये है कि रोमन्स ने सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए, इन्हीं डिजिट्स के लिए इनकी अल्फाबेट्स को रखा हुआ है. वो ये कहते हैं कि अगर हम इसके अलावा बाकी अल्फाबेट्स रखेंगे तो इससे हमारी काउंटिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिफिकल्ट हो जाएगी. तो इस तरह से रोमन्स ने जो है वो सिर्फ इन्हीं डिजिट्स के लिए इन्हीं अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, चलें अब चलते हैं और बुक पर अपनी इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करते हैं डिटेल में. Dear students, this is your countdown book. Please open your books. This is page 1. As I have told you, page 1 is an introductory page of Unit 1 numbers, in which you have given important points related to Unit 1 numbers. Kindly open page 2. First of all, mention date on page 2. On page 2 you have given even numbers, odd numbers, Roman numbers. Okay, even numbers, odd numbers, Roman numbers. We have discussed these points on whiteboard in detail with this table on page 3. Kindly mention date. Now open page number 4.
Mention date on page 4. Let's start it. When the Romans wrote 1 to 10 in their special symbols or रोमन नंबर्स दे डिड इट लाइक दिस। आपको अब रोमन नंबर्स यहाँ पर देखे नज़र आ रहे हैं और अरेबिक नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। अब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि 1 to 10 अगर हमने अरेबिक नंबर्स लिखने हो तो उनको लिखते हैं तो उनको फिर रोमन नंबर्स की तरह किस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप देखें, फॉर 1 दे रोट दिस। ठीक है, 1 के लिए वो इस तरह का सैम्पल देखें लिखते हैं, इस तरह 1 लिखते हैं रोमन्स में। फॉर 2 दे रोट 2। देखें 2 को फिर वो अरेबिक के 2 को रोमन्स इस तरह से लिखते हैं। फॉर 3 दे रोट 3। फॉर 4 दे रोट 4। फॉर 5 दे रोट 5। फॉर 6 दे रोट 6। फॉर 7 दे रोट 7। फॉर 8 दे रोट 8। फॉर 9 दे रोट 9 लाइक दिस एंड फॉर 10 दे रोट 10 लाइक दिस। तो ये सारे देखें उनके सैम्पल्स हैं और ये हमने पेज नंबर जो हमारे पास देखें 3 है, वहाँ पर जो टेबल है उसमें हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में वाइट बोर्ड पे कि 1 रोमन नंबर्स में इस तरह लिखते हैं, 5 को इस तरह, 10 को इस तरह, 50 को इस तरह, फिर 100 को वो सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से और 1000 को एम से। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स कॉपी, योर मैथ्स नोटबुक। प्लीज़ ओपन योर नोटबुक. On page 1, you will write your name, your class, your section, your subject, your term and session. Okay. फिर आपने जो है वो देखें सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये आपने छोड़ने हैं सलेबस के लिए। यहाँ आप अपना सलेबस लिखेंगे। फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट के लिए आपको जो सलेबस दिया जाएगा आप वो लिखेंगे। तो आपने नीट वर्क स्टार्ट करने से पहले 3 पेजेस सलेबस के लिए छोड़ देने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपने अपना नेम, क्लास, सेक्शन, सेशन, टर्म, सब्जेक्ट मेंशन करना है। फिर आपने 3 पेजेस छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पेज पे आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद आपने लिखना है यूनिट 1 नंबर्स। फिर आपने और फिर आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। डेट आपने मेंशन करनी है, देन यू विल राइट मार्जिन, यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइंस। ठीक है, डेट लिखने के बाद मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर आपने हेडिंग देनी है टाइटल पेज की। फिर आपने बुक्स वर्क लिखना है। फिर आपने बुक्स वर्क के अंडर जो आपकी हेडिंग्स आएंगी उसमें सबसे फर्स्ट पे होगी इवन एंड ऑड नंबर्स, पेज 2। फिर आपका होगा रोमन नंबर्स, पेज 3 to 5। और फिर आपने लिखना है 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स, पेज 6 to 25। ठीक है, फिर आपने 4 में लिखना है 6 डिजिट नंबर्स, 26 to 33। फिर आपने नोटबुक्स वर्क की हेडिंग देनी है और उसमें आपने लिखना है रोमन नंबर, एक्टिविटी 1, पेज 5। ये आपका अब नोटबुक वर्क है जो आपका होमवर्क भी है। ठीक है, अब मैं आपको जिस पैटर्न से होमवर्क राइटिंग पैटर्न जो बता रही हूँ, आगे जाकर नेक्स्ट पेज पर आपने उसको फॉलो करते हुए जो है होमवर्क को बहुत केयरफुली और नीटली और प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, और ये आपका ऊपर बुक्स वर्क था जिसमें हमने इवन एंड ऑड और रोमन नंबर्स कर चुके हैं और 3 और 4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए अब चल के देखते हैं कि आपने किस तरीके से अपना होमवर्क करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जिसमें आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, देन यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइंस। फिर आपने लिखना है रोमन नंबर्स, पेज 5, एक्टिविटी 1 to 20 में आपने अरेबिक नंबर्स लिखने हैं और अरेबिक नंबर्स के सामने आपने उन्हीं नंबर्स को फिर रोमन नंबर्स में लिखना है। आपने बीच में फिर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन के उस तरफ आपके पास लेफ़्ट साइड पर होंगे अरेबिक नंबर्स और राइट साइड पे आपने लिखने हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तो देखें 1 के लिए हम रोमन को इस तरह से लिखते हैं, अरेबिक में 1 इस तरह से लिखते हैं और रोमन में उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर आपने आई की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, फिर आपने 2 के लिए डबल आई लिखना है। फिर आपने 3 के लिए इस तरीके से लिखना है। 4 के लिए आपने देखें ऐसे लिखना है। 5 के लिए बिल्कुल सेंटर में लाइन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, देखिए कॉपी के बिल्कुल
सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। फिर 4 के लिए आपने इस तरह से 4 को लिखना है। 5 के लिए आपने बिल्कुल सिंपल वी, फिर 6 के लिए आपने वी और साथ में आई, फिर 7 के लिए आपने वी और डबल आई, फिर 8 के लिए आपने वी और ट्रिपल आई। तो इस तरीके से आपने रोमन नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं। ये 8 तक थे। अभी हम आगे जाते हैं और अपने बाकी के रोमन नंबर्स को देखते हैं। ये देखिए हमारे पास बाकी के रोमन नंबर्स हैं। ये 9 है। 9 के लिए रोमन नंबर में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। 11 के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन लेटर्स के थ्रू। 12 के लिए इन लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। 13 के लिए इन लेटर के थ्रू हम रोमन नंबर्स में जो है वो 13 को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये हमारे पास 14 है, फिर ये हमारे पास 15 है, फिर ये हमारे पास 16 है, फिर ये हमारे पास 17 है, फिर ये हमारे पास 18 है, और फिर हमारे पास 19 है, फिर हमारे पास 20 है। आपने देखा सब पेजेस पे मेंशन थी, डेट भी और मार्जिन लाइन भी ड्रॉ थी। फिर आपने जब आपका होमवर्क फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, जिससे ये पता चले कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपने प्रॉपरली अपना होमवर्क लिखना है नोटबुक पे। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर 1 यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।